तो देखिए अब हमारे पास जो है हम क्या कर रहे थे, सीबीएसई सैम्पल पेपर कर रहे थे। सीबीएसई सैम्पल पेपर में किस चैप्टर का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका हम क्या कर रहे थे, सीबीएसई सैम्पल पेपर जो आया है नया वाला, इससे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। तो अब यहाँ पे ये हमने पढ़ लिया था कि अगर दो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू ज़ीरो, ये इसकी बात कर रहा था। तो उस केस में हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 अगर नहीं होता है, a1 अपॉन b1 सॉरी a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है, हमने बताया था। अगर ये तीनों इक्वल हैं, दैट मीन्स a1 b1 c1 का रेशियो जो है a2 b2 c2 के रेशियो के इक्वल है, तो उस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। अभी भी इन दोनों में ही कंसिस्टेंट होता है, फ़र्क बस ये होता है कि सेकंड में जो कंसिस्टेंट है वो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस था, यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइंस हैं। यहाँ पे अगर ये a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है, तो उस केस में हमने कहा था कि नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, और इस केस में इनकंसिस्टेंट होता है और पैरेलल लाइंस होता है। तो इतना हमने कर लिया था, ये रिवीजन हो गया। और ये जो चार्ट है इसे एक नंबर का हर हाल में टिक करने के लिए सिंपल आना है, तो इसको एज इट इज आपको मगअप कर लेना है, रट लेना है। अब इसके बाद ये जो अच्छा क्वेश्चन है देखते हैं, इसके बाद फिर हम केस बेस्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है वो कह रहा है कि अब फ्रैक्शन बिकम्स 4/5। फ्रैक्शन का मतलब हुआ x अपॉन वाई, कोई नंबर है, वो नंबर x अपॉन वाई है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। तो x अपॉन वाई कोई नंबर है, दिस बिकम्स 4/5, इसकी वैल्यू हो जाती है 4/5 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम इस फ्रैक्शन में के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे हम अगर 2 का एडिशन करें, तो उस केस में दिस नंबर नाउ बिकम्स 4/5। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक ये बना हमारे पास, और दूसरा क्या कह रहा है, इफ़ however 4 is subtracted from both क्या, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। अगर हम सेम जो फ्रैक्शन x अपॉन वाई है, ये क्या हो जाता है, ये बिकम्स 1/2, ये कितना हो जाता है 1/2 व्हेन, जब यहाँ पे 4 इज सब्ट्रैक्टेड, 4 जो है सब्ट्रैक्ट किया जाता है किससे, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर बोथ से। तो उस केस में आपको अलजेब्राइक की जो फॉर्मेशन है, जस्ट अ मिनट, क्या कह रहा है, अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो 5 गेट्स मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 2, 4 गेट्स मल्टीप्लाइड विथ y प्लस 2, तो 5 टाइम्स x प्लस 2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स y प्लस 2, और यहाँ से 2 टाइम्स x माइनस 4 इक्वल्स टू y माइनस 4। तो यहाँ से हो जाएगा 5x प्लस 10, ये 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू 4y प्लस 8। तो यहाँ से हो जाएगा 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 8 माइनस 10, 5x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 2, और यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 8, 2x इंटू 2 इंटू 4 8 इक्वल्स टू y माइनस 4, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 4, ये इक्वल्स टू किधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो इधर आके 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से हो जाएगा 5x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो अलजेब्राइक इक्वेशन आपसे पूछ रहा था, तो वो आपका ये आंसर आ गया।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे। तो अगर देखिए यहाँ पे इतना पे तो ठीक है, आपको अलजेब्राइक इक्वेशन पूछ रहा था। तो अब यहाँ पे अगर मान लीजिए x और y की वैल्यू पूछता आपसे कि वो जो फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, यानी कि x और y की वैल्यू क्या है, तब कैसे करते। तो यहाँ पे फिर उसके लिए देखिए इसके आगे फिर मेथड है जो इसी में क्वेश्चन में आपको बताते हैं। उसके लिए ये इसको पूरा डिलीट कर देते हैं। इसको ध्यान से देख लीजिए, ये जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन हर हाल में इस साल आना है, और कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में ये सिंपल टिक मार्क करने वाला हो तो वन सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन तो दे देते हैं। तो ये आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अब इसके बाद मान लीजिए हमें x और y की वैल्यू पता करनी है, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए सॉल्यूशन कैसे होता है देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे जब हमें इसमें x और y की वैल्यू पता करनी हो और आपके पास दो इक्वेशन हो, एक इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और एक है 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे कैसे करेंगे देखिए। तो पहला चीज़ जो है सिंपल है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सबसे आसान रहेगा। किसी एक y या x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन से निकालिए और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसे ये है तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस का 4, तो ये y इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 2x माइनस 4 इक्वल्स टू वाई, 2x माइनस 4 इक्वल्स टू वाई। तो इस y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। 5x माइनस 4 y की वैल्यू होगी 2x माइनस 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो 5x माइनस 4 टू ज़ा 8x माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 18, तो x इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल, 18 दिख रहा होगा, 18/3 6। हमने क्या किया, दो इक्वेशन थे, हमने किसी एक इक्वेशन से y या x की वैल्यू फाइंड कर लिया। हमने यहाँ से y या x किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो y की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। इस y की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में हमने पुट कर दिए, ये सेकेंड इक्वेशन में यहाँ से हमारी x आ गई। अब जब x आ गई तो इस x की वैल्यू को किसी भी दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख के हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा, ये x की वैल्यू जब हमने पुट किया, अब x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, किसी में भी फ्री है आपकी, किसी भी इक्वेशन में रख के आप y की वैल्यू पुट कर सकते हैं इन दोनों में से किसी में। तो 5x दैट मीन्स 5 इंटू 6 माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया 30 माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 32 इक्वल्स टू 4y, 32/4 इक्वल्स टू y, तो y इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली अलजेब्राइक इक्वेशन यहीं तक फाइंड करना था, लेकिन ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में x और y की वैल्यू भी फाइंड करने को पूछा जाता है। तो x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, केस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें यही आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो वो कैसे करेंगे, तो हमने जो दो इक्वेशन दे रखा है, किसी एक इक्वेशन से y या फिर x की वैल्यू निकालिए, इक्वल्स टू 0 है
इस तरीके से, और इसकी वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में y की जगह पुट कर दीजिए। हमने यहाँ पे y की वैल्यू निकाला, इस y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, इससे x आ गया, फिर इस x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख के बड़े आसानी से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।